अस्सलाम वालेकुम। आज का ये ट्रैवल ब्लॉग बहुत अहम है। इसकी वजह ये है कि हम हैं कोनिया में और तुर्की का ये शहर कोनिया सच्ची बात है मेरे दिल के बहुत करीब है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये मौलाना रूमी का शहर है। मौलाना रूमी के मज़ार पे एक अजीब सा सुकून मिलता है। आपका जी चाहता है कि एक कोने पे बैठे रहें और वो जो बैकग्राउंड में मौलाना के मज़ार पे बांसुरी का साउंड आ रहा होता है, बांसुरी की आवाज़ आ रही होती है, उसका एक अपना ही सरूर है। बाय द वे, इस वीडियो के आखिर में आखिरी 5 मिनट्स में मैं आपको वो जो ओरिजिनल बांसुरी का साउंड है जो मौलाना के मज़ार पे बैकग्राउंड पे चलाया जाता है वो सुनाऊंगा। तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। इस वक्त जो आप मज़ार देख रहे हैं ये है शम्स तबरेज़ी साहब का। अच्छा, इसके बारे में भी बाज़ किताबों में कहते हैं कि शम्स तबरेज़ी साहब का मज़ार यहाँ नहीं है बल्कि सेंट्रल एशिया में है, लेकिन तुर्कों का ये मानना है कि शम्स तबरेज़ी का मज़ार कोनिया में है, जो कि आपको बैकग्राउंड वीडियो में नज़र आ रहा है। तो खैर, हम इस बहस में नहीं पढ़ते हैं कि ये ओरिजिनल है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक आपको रूहानियत फील होती है और आपको यहाँ आके खुशी होती है। तो इस मज़ार के साथ ही मोहल का एक मस्जिद है जिसमें आप नफल पढ़ें, नमाज पढ़ें और इस सफ़र को एंजॉय करें। जनाब शम्स तबरेज़ और मौलाना रूमी की दोस्ती की कहानी भी एक लाजवाल कहानी है। दो दोस्तों की कहानी है, उस्ताद शागिर्द की कहानी है, पीरो मुर्शिद की कहानी है। मौलाना रूमी उम्र में छोटे थे, शम्स तबरेज़ उम्र में बड़े थे। मौलाना रूमी किताबी बातें करते थे। उस्ताद वाला उनका एक टिपिकल उस्ताद का उनका स्टाइल था। शायरी करते थे, लोग सामने बैठ के वाह वाह करते थे। वो अपने शागिर्दों को किस्से सुनाते थे, वो अपने शागिर्दों को शायरी सुनाते थे, फ़लसफ़ा सुनाते थे और उनके शागिर्द जो थे सामने बैठे नोट्स बनाते थे, अपने उस्ताद की तारीफ़ें करते थे। और मौलाना शम्स तबरेज़ एक आज़ाद मंश इंसान थे। वो कहीं टिक कर नहीं बैठते थे, शहरों शहर नगर नगर फिरते थे, घूमते थे, जो मिलता था खा लेते थे। बहुत कम लोग उन्हें जानते थे। जो मिलता था उससे उसके मुताबिक उस पे यानी उस वक्त जो सिचुएशन होती थी उसकी मेरिट के मुताबिक उससे बातें करते थे। शम्स एक सूफी बुजुर्ग थे, एक रूहानी रहनुमा थे, कम बोलते थे, तन्हाई पसंद थे। इनका ताल्लुक अल्लाह से बहुत गहरा था। दुनियावी मामलात में इन्हें कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। दूसरी तरफ मौलाना रूमी थे, कम उम्री से ही एक जाने पहचाने आलमे दीन थे, काबिले कदर शायर थे, अच्छा बोलते थे, लोग इनकी मजालिस में बैठना पसंद करते थे। लेकिन कहते हैं मौलाना रूमी किसी ख़ास की तलाश में थे, वो अंदर से मुतमईन नहीं थे। मौलाना रूमी और जनाब शम्स तबरेज़ी की पहली मुलाकात 15 नवंबर 1244 में कोनिया में होती है और गालिबन इस वक्त सुल्जूक्स कोनिया पर हुकूमत करते थे। इस पहली मुलाकात का किस्सा कुछ यूं है। मौलाना अपने स्टूडेंट्स के साथ एक तालाब के किनारे बैठे थे और महू गुफ्तगू थे कि अचानक वहाँ पे शम्स तबरेज़ आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, रूमी ये तुम क्या कर रहे हो? रूमी अपनी किताबों से सर उठाते हैं। जब नज़र शम्स से मिलती है तो कहते हैं उकताई हुई आवाज़ में, ऐसा काम जो तुम समझ नहीं सकते।
शम्स एक जोरदार कहका लगाते हैं। उस कहके से वो सारा हाल गूंज उठता है। इन्हीं लम्हात में अभी मौलाना रूमी और उनके स्टूडेंट हैरत में ही होते हैं कि अचानक शम्स आगे बढ़ते हैं, मौलाना रूमी के सामने पड़ी चंद किताबें उठाते हैं और उनके पीछे मौजूद तालाब में फेंक देते हैं। ये इतना अचानक होता है कि मौलाना रूमी और उनके स्टूडेंट हक्का बक्का रह जाते हैं और हालत गम में होते हैं। चंद लम्हे मौलाना रूमी हैरत में रहते हैं, गम की सिचुएशन में रहते हैं। उसके बाद वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं और आगे बढ़ के पानी से अपनी बुक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो अपनी बुक्स निकालने में कामयाब हो जाते हैं और बुक्स को देखना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हुआ, कितनी गीली हुई, तो इस वक्त असल में मौलाना के सामने वो कहते हैं ना, पहाड़ फटता है। मौलाना हैरत ज़दा रह जाते हैं ये देखकर कि तमाम बुक्स बिल्कुल खुश्क होती हैं अपनी ओरिजिनल हालत में। रूमी जो हैरत में मुब्तला हैं, उनकी आंखों में सवालात हैं। वो बमुश्किल पूछ पाते हैं, ये क्या है? शम्स पुरअसरार अंदाज में मुस्कुराते हैं। रूमी को प्यार से देखते हुए कहते हैं, रूमी, ये वो है जो तुम समझते नहीं। यहाँ से इन दो अजीम इस्लामिक स्कॉलर्स, अजीम सूफी बुजुर्गों की दोस्ती का सफर शुरू होता है। शम्स ने रूमी को हकीकी सूफीइज्म और रूहानियत का फलसफा समझाया। शम्स और रूमी का ताल्लुक दोस्ती का था, उस्ताद शागिर्द का था। शम्स का रूमी पर बहुत गहरा असर था। इसने रूमी के दिल में आग लगा दी थी। रूमी की शायरी में मोहब्बत, तड़प और रूहानियत शम्स के मिलने के बाद अपने अरूज पर पहुंचती है। शम्स और रूमी की कहानी बहुत दिलचस्प है। मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी खोज लगाएं और इस कहानी को डिटेल से पढ़ें। इसके अलावा मौलाना रूमी की मसनवी तो मस्ट है पढ़ना, और अब तो इसके बहुत अच्छे उर्दू में तर्जमे भी अवेलेबल है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब आप इंजॉय करें ओरिजिनल बांसुरी साउंड जो आपको मौलाना रूमी के मज़ार में बैकग्राउंड पे मिलेगा।